करो फजान से, ठीक है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि भाई जैसे मैंने बोला LiCl है ना, थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड और देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहता है? कोवेलेंट बॉन्ड हमको कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का बीच में होना। जैसे अगर दो एटम शेयर कर रहे तो इलेक्ट्रॉन्स का दोनों के न्यूक्लियस के बीच में आना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना। और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड क्या कहता है हमको? आयोनिक बॉन्ड कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को दे देना एक एटम का, और एक एटम का पूरी तरह से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेना, है ना। तो हम ये बोले कि आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या सीन है और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या सीन है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है और जब भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है? एक कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। और हम तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई इसने ए एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बी एटम ने इलेक्ट्रॉन दे लिया, है ना। तो अब यहां से हम क्या बोले, ध्यान से देखो। तो कहानी क्या है? अब LiCl का केस देखते हैं, ठीक है। LiCl के केस में सीन क्या है कि Li हमको पता है Li इज एटॉमिक नंबर 3, तो 3 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो कॉन्फिगरेशन इज 2 1, सही है। Li in order to complete its octet, chlorine's atomic number is what? 17, so configuration is what? 2 8 7। तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? 17 प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया? Cl-1, और यहाँ Li पे चार्ज कैसा आ गया? +1, है ना। तो वी विल हैव Li+1 एंड वी विल ऑल्सो हैव Cl-1। अब हमने सोचा था कि ये बन गया है भाई कैटायन और ये बन गया भाई एनायन। तो पहली बात तो मैं लिथियम का साइज अब छोटा बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लिथियम का साइज अपने पेरेंट एटम से भी छोटा होता है, तो ये मेरा Li+ है। और Cl का साइज मैं और बड़ा बनाऊंगी, तो मेरे को लगा था ऐसे बन जाएंगे कि भाई Cl नेगेटिव ऐसा है और Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन की वेव यहाँ घूम रही है इस तरीके से, बोलो है ना, ये इलेक्ट्रॉन की वेव घूम रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कह रहे हैं लिथियम के इलेक्ट्रॉन की वेव घूम रही है। तो हमें लगा कि भाई चुपचाप आएंगे, लिथियम इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, और दोनों आके क्या कर देंगे बताओ? ये लिथियम इधर से आएगा, क्लोराइड इधर से आएगा, दोनों बस चिपक के बैठ जाएंगे। दोनों चिपक के बैठ गए तो बॉन्ड हमारा यहाँ पे बन गया। तो अगर दोनों चिपक के बैठ गए और बॉन्ड हमारा बन गया, तो अब क्या करेंगे बताइए? दोनों अगर चिपक के बैठ गए और बॉन्ड हमारा बन गया तो क्या करेंगे? तो हम कह रहे हैं हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि लिथियम का साइज बहुत स्मॉल है। कैसा है? लिथियम का साइज बहुत स्मॉल है। तो स्मॉल होने के कारण क्या होगा कि लिथियम के न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रही है बताओ? सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो पुल कर ही रही है, तो उनके बाहर भी उसकी अट्रैक्शन जा रही है। और नॉर्मली अगर लिथियम क्लोराइड के पास आके चिपक के बैठ गया, नॉर्मली अगर लिथियम क्लोराइड के पास आके यहाँ पे बैठ के चिपक गया, तो क्या होगा मुझे बताओ? कि भाई ये जो क्लोराइड है ना, ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड के सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्यों ऐसा? क्योंकि क्लोराइड का साइज बड़ा है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा मुझे बताओ? क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कहलाए जाएंगे? लूजली हेल्ड। तो हम इसमें बात लिखेंगे कि एज द साइज ऑफ एन आयन increases, as the size of the anion increases, the electrons are loosely held. The electrons are loosely held. सही बात है। As the size of the anion increases, the electrons are loosely held. Electrons हमारे क्या है? loosely held है। बात समझ? और जब हमारे electrons are loosely held है, तो हम कह रहे हैं कि लिथियम प्लस क्या कह रहा है? लिथियम का साइज छोटा है। लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज, तो लिथियम का साइज छोटा होने के कारण क्या हो जाएगा कि भाई उसका लिथियम प्लस होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा। अब अगर ऐसा हो गया है ना, लिथियम प्लस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है और क्लोराइड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड नहीं कर रखा है, तो क्या होगा मुझे बताओ? होगा ये कि जब लिथियम प्लस जाके बैठेगा किसके पास? क्लोराइड के पास, सही है। तो क्या करेगा? लिथियम कहेगा क्लोराइड को कि भाई तूने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूजली हेल्ड कर रखा है, अब ऐसा कर, मैं तेरे पास आ गया तो मैं तो पॉजिटिव चार्ज हूँ, तो मैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेगेटिव होती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेगेटिव होती है तो ये क्या करेगा? ये कहेगा क्लोराइड को कि भाई ऐसा है
कि मैं आया तो आयोनिक बॉन्ड बनाने था। आयोनिक बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है कि Li पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और Cl पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो किधर की तरफ आ जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ ले आएगा बीच में, सारी डेंसिटी खींच के यहाँ ले आएगा बीच में यहाँ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले पूरे में घूम रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स अब पूरे में ना रह के, वो इलेक्ट्रॉन की वेव पूरे में ना घूम के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी पुल्ड एग्जैक्टली टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, इस एरिया में, समझ नहीं। और यहाँ पे पीछे की तरफ बहुत कम रह गए, पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए। तो क्या बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आना ही तो कोवेलेंट बॉन्ड है, सही बात है। तो अगर यही इलेक्ट्रॉन वेव इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हर जगह, तो ये प्रॉपर एनायन होता, और लिथियम प्लस प्रॉपर कैटायन होता। पर ऐसा सच में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिथियम नेगेटिव प्लस था और Cl नेगेटिव था, और Cl नेगेटिव का साइज कैसा था, बहुत बड़ा था, और जब बहुत बड़ा था तो दैट वाज लूजली हेल्ड, एंड बिकॉज इट वाज लूजली हेल्ड तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, टुवर्ड्स दी सेंटर आ जाएंगे। समझ आ गई? और सेंटर में आने का मतलब ही क्या है कि भाई एक बने बनाए अच्छे खासे कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इम्पार्ट हो गया। समझ में आ गई? तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि लिथियम ने क्या करा, लिथियम ने, बुक्स ऐसे दिखाती है कि भाई अगर ये लिथियम प्लस है और ये हमारा एनायन है, तो इसकी शेप बदल गई, और शेप बदल के न्यूक्लियस तो वहीं रहा, पर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई, बिल्कुल इधर की तरफ ज़्यादा इकट्ठी हो गई इस तरह से। तो बुक्स कहती हैं कि ज़्यादा एनायन की शेप को डिफॉर्म कौन कर सकता है। एनायन की शेप को डिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉन वेव को सेंटर में कौन ला सकता है। हम कहते हैं एक ऐसा कैटायन जो साइज में छोटा है। फायदा, जितना छोटा कैटायन होगा उतना उसका न्यूक्लियस एनायन के पास पहुंचेगा, जितना उसका न्यूक्लियस एनायन के पास पहुंचेगा उतनी ज़्यादा वो उसके इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा, और उतनी ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको सेंटर में अपनी तरफ खींच सकता है। फंडा समझ में आया या नहीं, बताइए। Li के पास थोड़ा पास नहीं आ रहा, ये अपने क्लोरीन अपने ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा रहा है। तो क्लोरीन जब अपने ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा रहा है तो एग्जैक्टली कहाँ रह रहे हैं वो, बिल्कुल सेंटर के अंदर रह रहे। बात समझ में आई? कंसेप्ट क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि रह रहे वही है, एटम के अंदर ही है, क्लोराइड के एटम के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन्स हमारे, बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड के एटम के अंदर है वो आ गए थोड़े एक तरफ। तो आप देखो, अगर क्लोराइड की हाल देखो तो ये वाली जो साइड है वो लेस इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड पे, और इस बीच वाली साइड पे मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्या उस साइड को हम नेगेटिव पोर्शन कह सकते हैं, और जहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उस साइड को हम पॉजिटिव पोर्शन कह सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे जहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मेरा मोर पॉजिटिव पोर्शन है, और जहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं नेगेटिव एंड। तो एक तरह से हम ये बोलेंगे कि कैटायन पोलराइजेज द एनायन। अब आप बोलो ऐसा कैटायन के ऊपर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है, कैटायन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स के पास है, तो उसने क्या कर रखा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ा हुआ है। तो कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना एक कोने पे वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एनायन कह रहा है भाई मैं अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को कस के नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पुल करूँगा। तो हम ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायन उतना ही छोटा होगा, और कैटायन जितना छोटा होगा उतना उसका न्यूक्लियस हमारे एनायन के पास आ जाएगा, उतना ज़्यादा वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल सेंटर में पुल करके ला सकता है। समझ में आ रही है? और क्योंकि वो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स को ला सकता है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। क्योंकि वो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ सकता है, इसका क्या मतलब है मुझे बताओ। कि भाई यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। समझ में आया? तो दिखने में ऐसा लगता है कि लिथियम एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, दिखने में ऐसा लगता है कि इट सीम्स टू बी an ionic compound. Yes, it seems to be an ionic compound, but it is actually a covalent compound. It is actually a covalent compound. फंडा समझ में आया? तो जितने ज़्यादा आप एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में खींच के ला सकते हो, वो इसका पोलराइजेशन करा दिया एनायन का। कंप्लीटली कोवेलेंट तो कुछ नहीं होता। आप ये बोल सकते हो कि मैम हाँ इसके अंदर LiCl के अंदर 60% कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया तो 40% आयनिक भी है ना। तो अगर जिसका परसेंटेज ज़्यादा है हम कहते हैं ये बॉन्ड वैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल 70% कोवेलेंट है 30% आयनिक है, तो हम कह रहे हैं कोवेलेंट है। लेकिन अगर हमारे पास 50% कोवेलेंट है 50% आयनिक है,
तो फिर उस केस में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड एक इट इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट, ये कभी कभी आयनिक भी बिहेव कर जाएगा, कभी कभी ये कोवलेंट भी बिहेव कर जाएगा। यही से कंसेप्ट निकल के आता है हमारे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का, जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ठीक है, इतना समझ में आया फंडा, राइट? NaCl एम्फोटेरिक क्या है? देखते हैं, देखो अब यहाँ हमें क्या समझना है, इतना समझे? तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि SnCl2 और SnCl4, अब मैंने इन दोनों में क्या करा, हमें पता है कि हर कंपाउंड एक कैटायन और एक एनायन से बनता है। तो इफ़ आई लुक एट SnCl2 तो ये क्या है, Sn+2 है और Cl-1 है। और SnCl4 की बात करें तो Sn क्या है, Sn+4 है और Cl-1 है। तो हम ये बोले कि दिस इज Sn+2 एंड Cl-1, Sn+4 एंड Cl-1। क्लोराइड तो रिमेन सेम, क्लोराइड आयन रिमेन्स द सेम, यस और नो? क्लोराइड आयन तो हमारा सेम रहता है, बट जो हमारा कैटायन है ये Sn+2 है और ये Sn+4 है, मतलब 10 का ही चार्ज है। तो आप मुझे बताओ कि 10+4 छोटा कि 10+2 छोटा? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज में कैटायन का साइज छोटा। ये हमने सीखा था कि Mg+2 छोटा था Mg+1 से। तो यहाँ पे हम क्या सीखें कि भाई Sn+4 जो है, जिसको हम स्टैनिक कहते हैं, स्टैनिक इज स्मॉलर देन Sn+2 विच इज लेस देन स्टैनस। समझ में आ रही? तो एज अ रिजल्ट वी हैव स्टैनिक एंड वी विल ऑल्सो हैव स्टैनस। तो जिसका साइज छोटा तो हम कहेंगे कि Sn+4 हैज मोर पोलराइजिंग पावर, मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन्स खींच के लाने की जो पावर है, हैज मोर पोलराइजिंग पावर। तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स खींच के लाने की जो पावर है वो क्या है, वो Sn+4 की है। समझ में आ गई? और Sn+2 की अगर हम बात करते हैं तो Sn+2 क्या है मेरे पास, स्टैनस है। स्टैनस की पोलराइजिंग पावर लेस है, सो इट हैज लेस पोलराइजिंग, इट हैज लेस पोलराइजिंग पावर। समझ में आ रही है? फंडा समझ में आ गया? ठीक है, सो इट हैज लेस पोलराइजिंग पावर। गॉट द पॉइंट? ठीक है, सो वी हैव मोर पोलराइजिंग पावर एंड वी विल ऑल्सो हैव लेस पोलराइजिंग पावर। गॉट द पॉइंट? सो द आइडिया हेयर इज व्हाट कि भाई अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में पुल करके कौन लाएगा, Sn+4। तो हम बोलेंगे Sn+4 वाला SnCl4 इज मोर कोवैलेंट। तो जिसका कैटायन जितना छोटा, तो अब ये सिंपल याद रखो, फॉर मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, फजान्स रूल का पहला रूल, फजान्स रूल का, ये साइंटिस्ट का नाम था काईमीजर। ठीक है, काईमीजर फजान, जिसने ये रूल्स दिए थे, काईमीजर फजान। ठीक है, तो इसने ये रूल्स दिए थे। इसने बोला था कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर एक कोवैलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है। तो इसने बोला कि भाई कैटायन का, द कैटायन मस्ट हैव हाई पोलराइजिंग पावर। कैटायन के बारे में इसने क्या बोला कि कोवैलेंट कैरेक्टर हाई होने के लिए पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन शुड बी हाई। तो कैटायन मस्ट हैव हाई पोलराइजिंग, मस्ट हैव हाई पोलराइजिंग पावर। सेकंड उसने क्या बोला, इफ इट हैज हाई पोलराइजिंग पावर। सेकंड उसने क्या बोला कि कैटायन मस्ट हैव हाई पॉजिटिव चार्ज। और हाई पोलराइजिंग पावर कब होगी, सो व्हेन कैटायन मस्ट हैव हाई पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा, व्हेन कैटायन इज स्मॉलर इन साइज, कैटायन इज स्मॉलर, कैटायन इज स्मॉलर इन साइज। तो कैटायन जितना छोटा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा और उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर। फंडा समझ में आ गया या नहीं, बताइए? इज दैट पार्ट क्लियर? तो कैटायंस के बारे में ये हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ Li+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा कि Na+ की, कि K+ की, कि Rb+ की, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो Li+ की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, क्योंकि सब पे चार्ज जब सेम है। ये एग्जाम्पल कैसा है कि सब पे चार्ज हमारा सेम है, देख लो, +1 +1 +1 +1। लेकिन लिथियम कैसे आते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, डाउन द ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो डाउन द ग्रुप साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों भाई? लिथियम के अंदर 2 शेल्स है, सोडियम में 2 8 1 है, पोटेशियम में 4 शेल्स है। बोलो, तो नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। और नंबर ऑफ शेल्स अगर डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि शेल्स का डाउन द ग्रुप बढ़ने का मतलब, शेल्स का डाउन द ग्रुप बढ़ने का मतलब क्या, बताइए? शेल्स का डाउन द ग्रुप बढ़ने का मतलब कि भाई साइज भी बढ़ता है। व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टिल द लास्ट शेल।
तो किसी में अगर 4 शेल्स है तो अगर उसमें 4 शेल्स बढ़ गई, मान लो 1 और 2 और 3 और 4, तो 4 शेल्स बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई मैम उनका साइज हमारा बहुत बड़ा है। तो मोर द शेल्स मोर द साइज लेस इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। समझ में आ गई बात? तो लेस इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। Is this part clear? So we'll have lithium, we'll have sodium, we'll have potassium, we'll have rubidium, and we will also have cesium. फंडा समझ में आ गया? पोलराइजिंग पावर का मतलब कि कोवलेंट कितना बनाए? पोलराइजिंग पावर का मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में खींच के लाना। तो जितना वो छोटा होगा वो एनायन के उतना ही करीब होगा, उसका न्यूक्लियस उतना ही करीब होगा, जितना पास होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में खींच के ला सकता है। समझ में आ गई बात? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट जस्ट टेल? इज इट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज वन पार्ट अबाउट द SnCl2। और देखो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ LiCl, NaCl, KCl और RbCl। नाउ माई फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स। लिखो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। Li का सबसे बड़ा Li, अब देखो हम कह रहे हैं भाई क्लोराइड तो सब में सेम है, हाँ। क्लोराइड तो सब में सेम है। अब अगर क्लोराइड सब में सेम है तो उससे क्या समझ में आया कि मैम क्लोराइड तो सब में सेम है, मतलब पुल करने के ऊपर डिपेंड करेगा अब कैटायन कितना पुल करेगा। और हमको पता है कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है, फिर Na का साइज बड़ा है, फिर K+ का साइज बड़ा है, और फिर Rb+ का साइज बड़ा है। बोलो है ना? तो Li+ का साइज अलग है, फिर Na+ का साइज है, फिर K+ का साइज है, फिर Rb+ का साइज है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो क्या होगा मुझे बताओ? Li+ है, Na+ है, K+ है और Rb+ है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर कम हो रही है। तो ये क्या हम कह रहे हैं कि ये साइज का भी ऑर्डर है, साइज इंक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। तो पोलराइजिंग पावर कम किसकी? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर PP। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? Li+ की सबसे ज़्यादा, फिर Na+ की, फिर K+ की, और फिर Rb+ की। और ऐसा अगर हो गया तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा वो एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के सेंटर में ज़्यादा लेके आ पाएगा। तो हम बोलेंगे Li+ के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा LiCl के अंदर है। तो अब सबसे कम किसके अंदर है बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर? Rb+ बहुत बड़ा है। तो क्लोराइड अगर इतना बड़ा है तो Rb+ भी बहुत बड़ा है। अब बड़े होने के कारण देखो क्या हो रहा है कि Rb+ का बड़ा होने के कारण क्या हो रहा है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ तक दूरी बहुत बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन्स को बीच में पुल करने के लाने का नेचर कैसा है क्लोराइड का? बहुत ही कम हो गया। समझ में आ गई बात? इज दिस पार्ट क्लियर? तो यहां से हम क्या बोले कि वी विल हैव Li+, वी विल हैव Na+, वी विल हैव K+ एंड वी विल आल्सो हैव Rb+। ठीक है, तो हम बोलेंगे RbCl के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, फिर KCl में थोड़ा ज़्यादा, फिर NaCl में थोड़ा और ज़्यादा, और LiCl में तो Li कैटायन है, क्योंकि इसीलिए हम बोलते हैं कि क्योंकि LiCl के अंदर Li कैटायन है और वो काफ़ी छोटा है तो वो अपनी तरफ नेगेटिव चीज़ों को खींचता है। और क्योंकि वो अपनी तरफ नेगेटिव चीज़ों को खींचेगा तो जनरली मेजॉरिटी कंपाउंड्स ऑफ लिथियम आर कोवैलेंट। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर के LiCl इज मोर कोवैलेंट देन RbCl, देन NaCl एंड देन KCl। दिस इज माई ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। दिस इज माई ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास जाता है। फिर एक और देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास है LiF, LiCl, नेक्स्ट क्वेश्चन, LiBr एंड LiI, ऐसा। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ज़्यादा कोवलेंट कौन, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम लिथियम तो सब में सेम है, यानी कि कैटायन तो सब में सेम है, कैटायन, हाँ कैटायन रिमेन सेम, लेकिन फ्लोराइड से बड़ा क्लोराइड होता है साइज में, क्लोराइड से बड़ा ब्रोमाइड होता है साइज में, है ना, क्लोराइड से बड़ा ब्रोमाइड होता है साइज में, और सबसे बड़ा आयोडाइड होता है। तो आयोडाइड डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। और अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस इसका मतलब आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा है, ये आयोडाइड है। और यहाँ पे मेरे पास कौन है? Li+ है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे Li+ है, अगर मेरे पास यहाँ पर Li+ है तो Li+ छोटू सा है,
तो छोटू सा होने के कारण न्यूक्लियस और एनायन के बीच में डिफरेंस कम पड़ा। आयोडाइड बड़ा होने के कारण कह रहा है जी मैं तो इतना बड़ा हूँ साइज में कि मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ ही नहीं पा रहा। और क्योंकि आयोडाइड का साइज बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे आयोडाइड, तो कैटायन रिमेन सेम Li प्लस। आयोडाइड हम बोलेंगे आयोडाइड is highly polarizable। आयोडाइड कैसा है? इज हाईली पोलराइजेबल। समझ में आ रहा है? आयोडाइड कैसा है? हाईली पोलराइजेबल। समझ में आ गई बात? तो अगर आयोडाइड हाईली पोलराइजेबल है मतलब साइज में बड़ा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ नहीं पा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल सेंटर में लेकर आ जाएगा। समझ में आ गई? एंड बिकॉज इट इज हाईली पोलराइजेबल। समझ में आ गई थी बात? तो अब हम क्या बोलेंगे कि आयोडाइड पोलराइजेबल है? तो ईजी, हाई पोलराइजेबिलिटी किसकी है? आयोडाइड इज हाईली पोलराइजेबल, देन Br माइनस वन, देन Cl माइनस, सबसे कम पोलराइज Li। सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें? Li में, फिर Li Br में, क्योंकि किसके इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में खींच के ज़्यादा ला सकता है? जिसके एनायन का साइज बड़ा है। देन वी हैव LiCl एंड देन वी हैव LiF। तो फजान रूल ने क्या बोला था? कीमीजर फजान ने क्या बोला था? उसने बोला एनायंस के लिए फोर्थ पॉइंट क्या है? एनायंस मस्ट हैव हाई पोलराइजेबिलिटी, मस्ट हैव हाई और इजी पोलराइजेबिलिटी। बहुत इजी से उसके इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में आ जाने चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब एनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ेगा नहीं। सो मस्ट हैव हाई पोलराइजेबिलिटी। ऐसा कब होगा? व्हेन द साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर, व्हेन द साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर। और साइज ऑफ एनायन ग्रेटर कब होगा? when the anion has more negative charge, more नेगेटिव चार्ज है या डाउन द ग्रुप जाते तो साइज बढ़ता है। तो जितना एनायन ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में डाउन द ग्रुप में ज़्यादा है, उतना ज़्यादा चांसेस है कि उसका साइज बड़ा होगा। तो ये मेरा कोवलेंट कैरेक्टर है कि सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया कि भाई LiI इज़ मोर कोवलेंट देन LiBr, इज़ मोर कोवलेंट देन LiCl, इज़ मोर कोवलेंट देन LiF। फंडा समझ में आया? इज दिस पार्ट हियर? सो दिस इज द आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने आपको ऐसे बोला MgO और एक मैंने आपको बोला MgS, तोड़ो इसको, तो वी विल हैव Mg+2 O -2, वी विल हैव Mg+2 S -2। अगर मेरे को पता है कि Mg+2 O -2 है और Mg+2 S -2 है, तो हम यहाँ से क्या बोले? कैटायन तो सेम है, कैटायन तो सेम है, और हमको पता है ओल्ड स्टाइल से टेपो, ये हमारे ग्रुप 16 का रूल है। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कैसे जाते हैं मुझे बताओ? ग्रुप 16 इज चाल्कोजेंस, तो इसमें ऑक्सीजन सल्फर है ना। Fe क्या होता है? सेलेनियम। Te क्या होता है? टेल्यूरियम। Po क्या होता है? पोलोनियम। और O क्या होता है? ऑक्सीजन। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या होगा मुझे बताओ? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ये ला ऑक्सीजन, वी हैव सल्फर, वी हैव सेलेनियम, वी हैव टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो सल्फाइड का साइज डेफिनेटली बड़ा है। तो एनायन कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के नहीं पकड़ रहा है? सल्फाइड। तो सल्फाइड नीचे है, साइज सल्फाइड का, साइज ऑफ सल्फाइड लिखो उसको, इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑक्साइड। तो जिसका साइज एनायन का बड़ा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ नहीं रहा। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ नहीं रहा तो क्या होगा मुझे बताओ? कि भाई MgO इज आयोनिक और MgS इज कोवैलेंट। तो कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा इसमें ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसमें एक रूल और होता है सूडो वैलेंसी का या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जब आऊँगी तब बताऊँगी, पर उसमें एक रूल के तौर पे आप लिखो कि द कैटायंस हैविंग सूडो inert gas configuration the cations having inert gas configuration, okay, the cations having pseudo inert gas configuration have more polarizing power, have more polarizing power than the cations having normal inert gas configuration, normal
inert gas having normal inert gas configuration. So the cations having pseudo inert gas configuration have more polarizing power than the cations having normal inert gas configuration. ठीक है, ये क्या होता है ये सिखाऊंगी अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो. अब इससे एक चीज़ समझो कि जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, अब मान लो मुझे ये पता चल गया कि भाई कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कहाँ, कोवलेंट कैरेक्टर कम कहाँ, है ना. तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल और दिया, मैंने कहा जी बताओ PbCl2 ज़्यादा कोवलेंट या PbCl4 ज़्यादा कोवलेंट. तो आपने दिमाग लगाया कि Pb+4 है, एक Cl-1 है और Pb+2 है और Cl-1 है. तो कैटायन का जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना साइज छोटा, कैटायन का साइज जितना छोटा उतना इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में खींच के लाएगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा. तो कोवलेंट कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, PbCl4 का ज़्यादा हो जाएगा. ईजी टू से. अब हमने बहुत सारे प्रेसिपिटेट्स पढ़े, तो अगर मैं आपको बताऊँ AgCl, AgBr और AgI. अब बताओ Ag तो सब में सेम है. एनायन की बात करो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन है, AgI. क्योंकि आयोडाइड का साइज बड़ा है किससे, ब्रोमाइड से, और उसका साइज बड़ा है किससे, सल्फाइड से, क्लोराइड से. हाँ है ना. और देखो सल्फाइड का जब आप साइज चेक करोगे, ठीक है, एक बार हम NCERT के टेबल भी देखेंगे तो आप देखोगे कि सल्फाइड का जो साइज होता है वो आयोडाइड से भी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें -2 का चार्ज है. तो अगर मैं इसका देखूं तो हम बोलते हैं कि भाई ये बनेगा Ag2S. सर नहीं. अब आप ये बताओ कि जैसे जैसे हमारे पास कैटायन तो सब में सेम है. इफ आई ब्रेक डाउन Ag2S इट इज़ Ag+1 एंड इट इज़ S-2. तो कैटायन तो सब में सेम है. तो हम बोल रहे हैं कि भाई धीरे धीरे अगर लेफ्ट टू राइट चले तो कैटायन सेम है, और जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ रहा है तो एनायन ईजी होता जा रहा है कि भाई ठीक है ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन सेंटर में. तो एनायन का पोलराइजेबिलिटी बढ़ता जा रहा है. तो हम यहाँ से क्या बोले कि वी विल हैव Ag+1 एंड वी विल हैव S-2. समझे. और जब हमारे पास ऐसा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. और देखो कोवलेंट कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग. अच्छा, कोवलेंट कैरेक्टर जब बढ़ता है ना तो आपको ये याद रखना है कि कलर इंटेंसिटी ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. जितना कंपाउंड कोवलेंट ज़्यादा उतना वो कलर्ड ज़्यादा, ये ध्यान रखना. तो अगर मैं आपको सिंपल इतना पूछ लूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ब्लैक इन कलर, Ag2S. जितना कोवलेंट ज़्यादा इंटेंस कलर है, ये हल्के कलर्स है, येलो, पेल येलो, वाइट, ये लाइट कलर्स है. स्ट्रॉन्ग कलर की कैटेगरी में कौन आता है, स्ट्रॉन्ग कलर की कैटेगरी में आता है हमारे पास रेड, डार्क रेड, टमाटरी लाल, है ना, ऐसा वाला, काले रंग, ऑरेंज कलर, ये ब्राइट कलर्स हैं. तो काला रंग तो बहुत ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा कंपाउंड कोवलेंट उतना वो ज़्यादा डार्क शेड्स की तरफ जाएगा. तो कलर ग्रेडियंट वुड बी मोर टुवर्ड्स द डार्कर शेड्स. इज इट क्लियर. तो हम कहते हैं कलर इंटेंसिटी goes on increasing. The color intensity goes on increasing. तो आप मुझे बताओ, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि भाई AgCl वाइट होता है, AgBr पेल येलो होता है, AgI डार्क येलो होता है, और Ag2S कैसा होता है, ब्लैक होता है. तो जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उतना कलर ज़्यादा. समझ में. अच्छा, फिर सीखेंगे. मोर द कोवलेंट कैरेक्टर लेस इज द मेल्टिंग पॉइंट. तो अलॉन्ग द पीरियड अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इसके अलॉन्ग, तो हम कहते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका, AgI का सबसे कम है ना, क्योंकि उसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा. फिर कौन, फिर AgBr का, फिर कौन, AgCl का. फंडा समझ में आया. सो दिस इज हाउ वी मस्ट हैव AgI एंड वी मस्ट हैव AgBr एंड वी मस्ट हैव AgCl. ठीक है. कोई दिक्कत इसके अंदर तो बताइए. इज इट क्लियर. पक्का समझ में आ गया बात, बताइए. ठीक है. तो कोवलेंट कैरेक्टर का अपने को बहुत सारी चीज़ों के हिसाब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है. समझ में आ जाएगी.